नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर जो जवान जॉब करते हैं, चाहे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, जितनी भी फोर्सेज हैं इन सभी के अंदर जॉब करते हैं। साथ ही जैसे आपको कोई भी मकान खरीदना, तो आपने सुना होगा कि भाई मकान खरीदने के लिए हमको परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है अपने डिपार्टमेंट से। तो परमिशन की जरूरत क्यों पड़ती है, परमिशन जो लेने आपको मकान खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, तो उसकी परमिशन लेने से आपको क्या बेनिफिट्स हैं, अगर आप परमिशन नहीं लेते तो आपको क्या नुकसान होने वाला है, परमिशन किस प्रकार से लेते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तक लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 के अंतर्गत जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी आप सिविल में है, चाहे वो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर, सभी को अपनी जो प्रॉपर्टी का जो ब्यौरा यानी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। और साथ ही चल अचल संपत्ति अगर आप खरीद रहे हैं तो उसकी जो परमिशन आपको लेनी जरूरी है, या फिर आपने पहले से खरीदे तो आफ्टर इंटीमेशन आप उसका दे सकते हैं। तो ये सीसीएस कंडक्ट रूल 1864 आपका 1864 के अंतर्गत जो 18 पैरा नंबर उसके अंदर ये दिया गया है। अब ये रूल आप अपना गूगल सर्च मार के पढ़ सकते हैं, पूरे इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब बात आती है कि जैसे आपको मकान खरीदना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मकान खरीदते टाइम जब आपने अपने डिपार्टमेंट से आपको परमिशन किस प्रकार से लेनी, फिर इसके हम बेनिफिट्स और उसके बात करेंगे भी आपको क्या नुकसान हो सकता है। तो देखो, परमिशन लेने के लिए सबसे मेन जो बात है कि आप अपने डिपार्टमेंट जाएंगे, हर कार्यालय में आपको जो आपका चल अचल संपत्ति का एक वो परमिशन का एक फॉर्म मिल जाता है, वो फॉर्म आपको भरना पड़ता है। मान के चलो कि आप एक मकान खरीद रहे हैं, तो मकान खरीदते समय उसके साथ में आप कुछ डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो जैसे आपने एग्रीमेंट किया, जैसे कहीं पर बयाना बोल देते हैं तो वो आपका एग्रीमेंट होगा। इसके अलावा जैसे आपने लोन वगैरह लिया, भी आप कितनी जो प्रॉपर्टी जब खरीद रहे हैं तो कितना आप अपने पास से खुद की सेविंग कितनी है, कितना आप लोन ले रहे हैं। तो आपने जब लोन के लिए अप्लाई किया होगा तो लोन का जो एक सेंशन ऑर्डर निकलता है, भाई इतना लोन आपका सेंशन हुआ है, उसकी कॉपी आपकी ले लीजिए, किसके नाम से आप खरीद रहे हैं, पूरी डिटेल आपको उसके अंदर फॉर्म के अंदर जो परफॉर्मा दे रखा है वो परफॉर्मा आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप अपने कार्यालय के अंदर जाएंगे तो हर कार्यालय के अंदर आपको वो अवेलेबल है। और बहुत सारे जो जवान है वो परमिशन लेते हैं इसके संबंध में। और उसके आप फॉर्म अप्लाई करके, जैसे आप खरीदने से पहले आप उसने फॉर्म भर दिया और आपको परमिशन आपके डिपार्टमेंट से मिल जाएगी। जैसे आप कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, शायद एएसआई रैंक तक का, तो आपका जैसे आपका यूनिट हेड होता है, जैसे कमांडेंट वगैरह होता है, वहां तक वो आपको परमिशन देता है। उससे हाई जो लेवल के, जैसे भाई क्लास के, जैसे आपका इंस्पेक्टर रैंक हो गई या उसके ऊपर की जितनी भी रैंक हो जाती हैं, उनके लिए फिर ऊपर हाई अथॉरिटी के पास में जो परमिशन के लिए ऑर्डर जाता है। तो अब आपके परमिशन के लिए तो आपको ये प्रोसेस करनी है, जो डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया फॉर्म के अंदर, पूरी फॉर्म में आपको डिटेल देनी पड़ती है। अब बात करते हैं कि देखो, इसको फॉर्म भरने के आपको बेनिफिट क्या है। अगर आपने इसके परमिशन ले लेते हैं तो सबसे मेन क्या है कि जैसे आपने अपना जो मकान खरीदा है, अभी आपको पता हमको जो एचआरए मिलता है, जितने भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स है इनको एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी का एचआरए मिलता है। जिसका अगर एक्स कैटेगरी में उसको 27% एचआरए वर्तमान के जो रूल के अनुसार बात करें अभी जो मिल रहा है, और वाई कैटेगरी के अंदर 18% एचआरए मिल रहा है, जेड कैटेगरी के अंदर 9% एचआरए मिल रहा है। अभी मान के चलो कि आपने जो अपना मकान खरीदा दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में खरीदा है, फिर कोई किसी भी वाई कैटेगरी सिटी में खरीदा है जहां पे 18% एचआरए मिल रहा है, लेकिन आपने जब ज्वाइन किया तो आपके सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार आपका गांव का एड्रेस है और आपको उस टाइम पे 9% एचआरए मिलता है। लेकिन जब आपने अपना मकान सिटी के अंदर खरीद लिया है, जब आप 18% या 27% एचआरए के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या है कि जहां पे आप 18% जो एचआरए आपने जो अपना मकान बनाया है वहां की आपकी रजिस्ट्री लगेगी। इसके अलावा आप वहां पे बिजली का बिल भरे तो बिजली का बिल हो जाएगा, गैस कनेक्शन की कॉपी हो जाएगी, आपके बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं उसका एजुकेशन से संबंधित कोई ना कोई आपको प्रूफ देना पड़ता है। लेकिन उसके अंदर बहुत सारे विभाग ऐसे, ऑफिस ऐसे है कि आपसे जो परमिशन आपने ली थी, जैसे आपने भाई मकान खरीदते समय आपसे परमिशन लिया है कि नहीं लिया है, वो परमिशन आपसे पक्का पूछते हैं। अगर वो परमिशन आपने ली है तो फिर आपको वो मतलब आपका जो वाई कैटेगरी का, एक्स कैटेगरी का जो भी एचआर है वो आपका सैंक्शन करते हैं। अगर आपने परमिशन लिए तो बहुत जगह पे आपका वापस लौटा देते हैं। तो उसमें अगर आपने परमिशन ली तो आपको एक तो बेनिफिट होगा। दूसरा बेनिफिट है कि आपने एक रूल के अनुसार काम किया, जो केंद्र सरकार का, भाई केंद्र सरकार की जो नियमावली है इसके अंदर जो रूल है कि भाई आपको केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और आपने जो भी प्रॉपर्टी अपना परचेज किया उससे पहले आपने परमिशन ले ली, एक आप अपनी जगह पे सेफ हो गए। आपके ऊपर कभी भी फ्यूचर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी आपका इलीगल या लीगल एक्शन किसी प्रकार का आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने अपनी प्रॉपर्टी संबंधित जो सूचना है आपने अपने डिपार्टमेंट को दे रखी है, उसकी अनुमति आपके पास में
रहती है, ये बेनिफिट आपका हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि जैसे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, अभी मान के चलो आप सिटी में मकान खरीद रहे हैं, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख मिनिमम से छोटा प्लॉट मकान खरीदते इतने रुपए का आता है। अब इतना रुपए किसी भी नौकरी करने वाले के पास में नहीं बचता है, तो लोग क्या करते हैं, उसके लिए जाते हैं होम लोन के लिए। अब मान के चलो आपने होम लोन ले लिया है, अब होम लोन लिया तो आपका होम लोन के ऊपर आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिलता है। अब इनकम टैक्स में आपको रिबेट मिलता है, तो इनकम टैक्स में रिबेट लेने के लिए आपको अपने डिपार्टमेंट के अंदर भी अपने डॉक्यूमेंट पुटअप करने पड़ते हैं कि भाई इस साल मेरा जो इनकम टैक्स नहीं कटना चाहिए, मैंने इतना होम लोन की ईएमआई भर रहा हूँ, मेरा इतना इंटरेस्ट होम लोन में जा रहा है। जब आप उसके लिए रिबेट के लिए जब आपने डॉक्यूमेंट पुटअप करते हैं ऑफिस के अंदर, तो उस टाइम के ऊपर भी बहुत से ऑफिस के अंदर आपको जो मकान खरीदने की परमिशन आपसे मांगी जाती है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट है वो लौटा दिए जाते हैं। अगर आपके पास में मकान खरीदने की परमिशन नहीं है तो आपको इनकम टैक्स रिबेट के लिए आपको नहीं भेजा जाता डॉक्यूमेंट आपके, तो फिर आपका इनकम टैक्स कट जाता है, फिर आपको बाद में रिटर्न करना पड़ता है। तो उसके लिए फिर आपको सीए वगैरह से या फिर किसी से भी इनकम टैक्स आपको वापस लौटाने के लिए कार्रवाई करनी पड़ती है, कुछ अमाउंट भी देना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास परमिशन है, आप अपने डिपार्टमेंट जब भी मांगा जाता है इनकम टैक्स में छूट के लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, तो अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट उसके साथ में आप अपना ये डॉक्यूमेंट भी दे देते हैं, भाई मेरी मकान की परमिशन है, मैंने होम लोन ले रखा है, होम लोन का इनकम टैक्स सर्टिफिकेट आपने दे दिया और आपका इनकम टैक्स इस साल नहीं कटेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी होम लोन में आप ईएमआई दे रहे हैं और आपका अच्छा खासा ईएमआई में आपका लोन में किस्त जा रहा है। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। अभी दूसरा आपकी बात करें, मैंने आपको एचआरए के लिए बता ही दिया है, इसके अलावा ये आपका इनकम टैक्स में छूट का बता ही दिया है। इसके अलावा तो अगर आप ये परमिशन नहीं लेते हैं तो अब इसका अपोजिट आप देख लेंगे भी आपको लॉस क्या होगा। एक तो आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है उसके आप खिलाफ चले गए, भाई सीसीएस कंडक्ट लॉ 1864 के अंदर सभी के अंदर सरकारी कर्मचारियों को ये चीज़ आपको करना ही करना है, तो आपने वो चीज़ नहीं करी है। दूसरा क्या है कि भाई ये चीज़ें जब तक चल जाती हैं कोई नहीं पूछता है, लेकिन कभी कोई दिक्कत आ गई तो कभी ना कभी कोई समस्या का मतलब सामना आपका करना पड़ सकता है। तो आप फ्यूचर में आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, मकान वगैरह खरीदते हैं, तो आप इसकी परमिशन लेने की कोशिश करें, आपको मिल जाएगी परमिशन। दूसरा क्या है कि जैसे भाई अगर आप नहीं लेंगे तो आपको सबसे बड़ा लॉस तो ये हो रहा है, अगर आप ये मान के चलो कि किसी जगह पे आपको वाई कैटेगरी का एक्स कैटेगरी का मिल रहा है, जब तक अगर नहीं मिला, मान के चलो आपने जब जहाँ पे आप गए बोला भाई आपके जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी उसकी परमिशन आपने ली है या नहीं ली है, उसके डॉक्यूमेंट आप पुटअप करो, तो आपको देना पड़ेगा भाई। अगर नहीं है तो फिर आप परमिशन नहीं ले तो फिर आपको वो 18% 27% नहीं मिलेगा। अगर आप किराए पर रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट से हो जाता है, लेकिन अगर आप किराए पर नहीं रह रहे, आपका खुद का मकान है, तो फिर आपको फायदा उसका मिलेगा नहीं। अभी पहले क्या होता था कि जिस सिटी के अंदर आप किराए के मकान में रहते थे, रेंट एग्रीमेंट से आपको एक्स कैटेगरी का वाई कैटेगरी का आपको मिल जाता था। लेकिन अभी क्या होगा कि अभी सिस्टम धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। अभी जहाँ पे सरकारी क्वार्टर बन रखे जिस सिटी के अंदर, आपको वहां पे अगर सरकारी क्वार्टर अवेलेबल है तो फिर आपको रेंट का एग्रीमेंट का लगाने से आपको किरायानामा का आपको एक्स कैटेगरी का वाई कैटेगरी का चार्ज नहीं मिलेगा। अब बहुत जगह पे बंद हो गया, धीरे धीरे सब जगह पे बंद होने के कगार पे चल रहा है। अगर आपकी सिटी के अंदर जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब करो उस डिपार्टमेंट की कोई भी सरकारी क्वार्टर खाली है, जैसे मान के चलो कि आप सीआरपीएफ में जॉब करते हैं, दिल्ली के अंदर सीआरपीएफ का दिल्ली कैंप के अंदर अगर सरकारी क्वार्टर अवेलेबल है और आप दिल्ली का किरायानामा लगाते हैं, तो आपका क्वार्टर पे वो आपको जो किराया का आपको 27% आचार्य नहीं मिलेगा। उसके लिए फिर आपको उसके लिए जाना पड़ेगा, आपको क्वार्टर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे बोलेगा भी क्वार्टर खाली नहीं, तब आपको उसका 27% आचार्य मिलता है। और अगर आपका खुद का मकान है तो आपको ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ती है, किराया में ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अगर जब आप मकान खरीदना ही है तो आप परमिशन ले लें, फिर आपको इनकम टैक्स वगैरह में कभी कभी दिक्कत आ जाती है, आपको ये जो कैटेगरी का अलाउंस वगैरह है इस चीज़ें से, तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको परमिशन लेनी बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि अगर आपको जानकारी नहीं मिलता अपने किसी डिपार्टमेंट के अंदर अपन कार्यालय में अपने संपर्क करें कि भाई मुझे इसके संबंध में ये जानकारी लेनी। बाकी गूगल के ऊपर आप सर्च मार के इसके बड़े रूल जो है सीसीएस कंडक्ट रूल 1864 को ठीक प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, उसको फोरम देख सकते हैं, ऑनलाइन आपको फोरम में मिल जाएगा पीडीएफ, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख के अच्छे से पढ़ के आप उसके अंदर फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों एक छोटे से वीडियो के अंदर, हालांकि मैं कोई इतना बड़ा वो नहीं हूँ कि आपको बहुत अच्छे से बारीकी से एक चीज़ को समझा सकूँ, लेकिन जो मुझे छोटी बहुत जानकारी है, जो मैंने इस चीज़ को लिया है, मैंने खुद परमिशन ले रखी, जो फेस से मैं गुजरा हूँ, इस वजह मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया है। तो आज की वीडियो में से यही जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। जय